दोस्तों देखिए इन शब्दों को, आपको ये सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन यदि मैं बोलूँ कि ये सारे शब्द गलत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की सामान्य गलतियों पर। हिंदी लिखते समय जो हम सामान्य गलतियाँ करते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का ध्येय वाक्य मैंने रखा है हिंदी की बिंदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लिप जो आपने देखी है कि उन शब्दों में क्या गलतियाँ हैं उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक एक कर कर हिंदी की सामान्य गलतियों पर हम बात करते हैं कि हिंदी में सामान्य गलतियाँ अक्सर हम क्या करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आते हैं है संबंधी गलतियों पर। 4 प्रकार के है होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है, इसमें बिंदी नहीं है और इसमें बिंदी आएगी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसमें बिंदी आएगी। इनका प्रयोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा गलती यही से होती है। जो पहला है दिख रहा है आपको, उसका प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं। जब हम एक वचन कर्ता का प्रयोग वाक्य में करते हैं, एक वचन वस्तु का प्रयोग वाक्य में करते हैं, तो उसके लिए है का प्रयोग होता है जिसमें बिंदी नहीं लगी हुई रहती है। ठीक है, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। राम जाता है, तो राम यहाँ पर एक वचन है और उसके लिए है का प्रयोग हुआ है, राम जाता है। तो हमने बिना बिंदी वाले हे का प्रयोग किया है। ठीक है, वही जब बिंदी वाले हे का प्रयोग करेंगे तो ये बहुवचन के लिए आएगा। देखिए बहुवचन के लिए हम इस वाले हे का प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए हम इस वाले हे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। वे जाते हैं, वे जाते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो जा रहे हैं, तो उनके लिए हे का प्रयोग हुआ है तो इस वाले हे का प्रयोग हुआ है। और राम के लिए हे का प्रयोग हुआ है तो इस वाले हे का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आया आपको। लेकिन कभी कभी ना इस वाले हे का प्रयोग भी एक वचन के लिए होता है। कब? जब हम सम्मान की बात करते हैं, किसी को आदर देना होता है, किसी को सम्मान देना होता है, तो हम एक वचन के लिए भी इस वाले हे का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। जैसे माताजी खाना बना रही है, तो माताजी तो एक है, एक वचन है, लेकिन हमने उनके साथ भी इस वाले बिंदी वाले हे का प्रयोग किया है जो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो जब हम सम्मान देते हैं, किसी को आदर देते हैं, तो हम इस वाले हे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सम्मान देने के लिए भी आपको इस वाले हे का प्रयोग करना है और बहुवचन के लिए भी आपको इस वाले हे का प्रयोग करना है। समझ में आया। तीसरे हे का प्रयोग जानते हैं कि तीसरे हे का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, जब हम आश्चर्य की बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि जब हम आश्चर्य की बात करते हैं तो इस वाले हे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। आश्चर्य के लिए, ठीक है, मैंने आपको बताया हे भगवान ये क्या था, तो आपको आश्चर्य हुआ तो आपने बोला हे भगवान ये क्या था, तो आपने आश्चर्य के लिए इस वाले हे का प्रयोग किया है। ठीक है, इस वाले हे का प्रयोग संबोधन के लिए भी होता है। कब होता है दोस्तों? संबोधन के लिए। संबोधन के लिए कैसे होता है आगे देखिए आप। हे पार्थ तुम बस अपना कर्म करो। अर्जुन से बोल रहे कृष्ण जी कि हे पार्थ तुम बस अपना कर्म करो। तो हे पार्थ, तो अर्जुन को संबोधन के लिए हे पार्थ बोला है उन्होंने, तो हे का प्रयोग संबोधन के लिए भी होता है। ठीक है, और संबोधन के बाद हम कोमा लगाते ही, जैसे हम प्रति लिखते हैं उसके बाद में कोमा करते हैं, तो वैसे ही हे पार्थ के बाद मैंने कोमा लगाया है। ठीक है, तो संबोधन के लिए भी आपको इस हे का प्रयोग करना है, आश्चर्य के लिए भी करना है। ठीक है, चौथा मैंने आपको बताया है इसका प्रयोग भी आश्चर्य के लिए करते हैं। ठीक है, और ये हम जनरली सामान्य भाषा में करते हैं। ठीक है, इसलिए साहित्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। कैसे प्रयोग होता है इसका देखिए। आश्चर्य के लिए कि हैं मोदी जी चुनाव हार गए, तो ये आश्चर्य की बात है कि मोदी जी चुनाव हार गए, तो आश्चर्य के लिए हम इस वाले हे का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें बिंदी लगी हुई रहेगी। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। ओके, तो ये हे का प्रयोग हो गया। तो आइए आते हैं में संबंधी गलतियों पर। ये नियम आपको पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, जब हम में लिखते हैं तो 3 में आपके सामने है, लेकिन साहित्य में आपको 2 ही में मिलेंगे। ठीक है, एक में ये मिलेगा, एक में ये मिलेगा। ठीक है, तो जब हम में लिखते हैं, इस वाले में का प्रयोग करते हैं, इस वाले में का प्रयोग करते हैं, तो हम सामान्यतः बिंदी का यूज़ नहीं करते हैं। तो बिंदी का यूज़ नहीं करेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से हमारा में गलत हो जाएगा। और ये कितनी बुरी बात है कि अभी तक हमें में लिखते नहीं आता है, बहुत सारे में इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये वाला में आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस वाले में का प्रयोग करना है और इस वाले में का प्रयोग करना है बिंदी के साथ। कब कब करना है आगे देखिए। जो आपके सामने पहला में है, इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। जब हम खुद के लिए में का प्रयोग करते हैं तो हम इस वाले में का प्रयोग करते हैं, डबल मात्रा के साथ अनुस्वार लगाकर। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए आप इसका। मैं घर जाता हूँ,
जब मैंने स्वयं के लिए मैं का प्रयोग किया है तो मैंने इस वाले मैं का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्त, इस वाले मैं का प्रयोग मैंने स्वयं के लिए किया है कि मैं घर जाता हूँ, स्वयं घर जा रहा हूँ, तो मैंने इस वाले मैं का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर आपको गाने से ही हिंदी सीखने में मज़ा आता है तो इस वाले उदाहरण को देखिए कि मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना। नायक बोल रहा है कि मैं, जब नायक ने खुद के लिए मैं का प्रयोग किया है तो इस वाले मैं का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर सेकंड वाले मैं का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हम अंदर की बात करते हैं, जब हम अंदर की बात समझाते हैं, बोलते हैं, करते हैं तो इस वाले मैं का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए आप कि रोहन घर में है, अंदर की बात कर रहे हैं हम, घर में है मतलब घर के अंदर है, तो हमने किस वाले में का प्रयोग किया है? इस वाले में का प्रयोग किया है। हमने बिंदी भी लगाई है। ठीक है, तो जब अंदर की बात करते हैं तो इस वाले में का प्रयोग करते हैं। आया समझ में आपको? गाने के साथ देखिए आप कि दिल में हो तुम आँखों में तुम, समझ रहे हो? दिल के अंदर हो तुम, आँखों के अंदर हो तुम। ठीक है, जब अंदर की बात कर रहे हैं तो हम इस वाले में का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ बिंदी नहीं लगाएंगे तो आप तीसरे वाले में का प्रयोग करेंगे, और तीसरे वाले में का प्रयोग गलत है। और इस वाले में का प्रयोग कौन करता है? इस वाले में का प्रयोग करता है दोस्त बकरी। अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो आपका मैं बकरी वाला में बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बिंदी लगाना है। ठीक है, बिंदी आपको लगाना है। अगर एक वाक्य में दोनों का प्रयोग देखेंगे तो इसमें देखिए मैं घर में जाता हूँ, तो मैंने जब स्वयं के लिए मैं लगाया है तो मैंने इस वाले में का प्रयोग किया है, और अंदर के लिए जब मैंने मैं लिखा है तो इस वाले में का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एक प्रत्यय संबंधी गलतियों पर। एक प्रत्यय संबंधी गलती हम क्या करते हैं उसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए जब भी किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगेगा तो जो शब्द का आगे का वर्ण है ना वो दीर्घ मात्रा के साथ आएगा। जैसे मैंने समाज के साथ एक प्रत्यय जोड़कर सामाजिक बनाया है, तो स का जो वर्ण है वो दीर्घ मात्रा के साथ आया है, सा हो गया है। ठीक है, ये तो आपको आता है, लेकिन आप गलती कहाँ पर करते हैं? जब आप व्यवहार के साथ एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो आप उसे व्यवहारिक लिखते हैं, जबकि आपको यहाँ पर क्या लिखना था? व्यावहारिक। क्योंकि जब आपको मैंने बताया है कि एक प्रत्यय जुड़ने से जो पहला वर्ण है वो दीर्घ मात्रा के साथ आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था? आपको यहाँ पर व्यावहारिक लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही आप ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे आप देखिए लोक हो गया, लोक शब्द हो गया, इसमें अगर आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लौकिक। ये जो पहला वर्ण है वो बड़ी मात्रा हो जाएगी, है ना, तो ये लौकिक हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म हो गया, धर्म में यदि आप एक जोड़ेंगे तो ये जो पहला ध है वो धा हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अर्थ में आप इक जोड़ेंगे तो वो आर्थिक हो जाएगा। मतलब जो पहला वर्ण है ना वो एक जुड़ने के बाद दीर्घ मात्रा के साथ आता है। आया समझ में? दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी इस वीडियो का मुख्य पार्ट बचा हुआ है। तो अगर आपको आगे का वीडियो भी देखना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आगे का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।